हाँ जी, जैन साथियों नमस्कार, राम राम सा खंबा गढ़ी। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो मैं धर्मवीर आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, कुछ जो आपके नवीनतम जीके के अनुसार जो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य बनते हैं, उनसे आपके पूरे 50 प्रश्न की क्या एक क्लास लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपको पशु प्रचार, LDC, BSTC 2024, PTET 2024 इत्यादि जो राजस्थान की परीक्षाएं होती हैं, सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्लास साबित रहने वाली है। जो कि गत वर्षों की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है और कुछ नवीनतम प्रश्न क्या मैं क्लास में मिक्स करके लेकर आया हूँ। तो दोस्तों बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो जगह राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरता थे, यानी राजस्थान में जो भील जो आनंद आंदोलन जो हुआ था उसके जो प्रेरता थे वो कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी, ऑप्शन सी हो जाएगा मामा वालेश्वर, ऑप्शन डी हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। तो भाई राजस्थान में जो भील जो आंदोलन हुआ था उसके जो प्रेरता थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए ही गए हैं, आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई राजस्थान में भील आंदोलन के जो प्रेरता थे वो कौन थे। तो भाई राजस्थान में भील जो आंदोलन हुआ था उसके जो प्रेरता थे वो कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। राजस्थान में भील आंदोलन के जो प्रेरता थे वो कौन थे भाई? गुरु गोविंद गिरी थे। कौन थे भाई? गुरु गोविंद गिरी थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षा में सीधे ही ऐसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज क्या आपके सपनों को साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा दूध खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, यानी दूध खारा जो आंदोलन हुआ था वो किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर से, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर से, ऑप्शन सी हो जाएगा जैसलमेर से, ऑप्शन डी हो जाएगा भरतपुर से। तो भाई दूध व खारा आंदोलन जो हुआ था वो किस रियासत से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस रियासत से संबंधित है। तो भाई दूध व खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई दूध व खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? भाई बीकानेर से। भाई किससे? भाई बीकानेर से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। अगर आप भी चाहते हैं, यूट्यूब पर एकमात्र यूट्यूब चैनल है हथीजरिया क्लासेस जो आपको पीडीएफ क्लास की बिल्कुल फ्री देता है। क्या देता है? पीडीएफ बिल्कुल फ्री देता है। अगर आप भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई हथीजरिया क्लासेस की जो टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, भाई जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त होती है। अन्यथा अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो भाई आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में क्या ज्वाइन करवा दीजिएगा 7691833851। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको क्या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री पीडीएफ दी जाती है। बिल्कुल जितनी भी बुक हैं राजस्थान की बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलती है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न ये बचेगा रूपाजी व कृपाजी नामक किसान आंदोलन नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है, यानी रूपाजी कृपाजी जो नामक जो किसान आंदोलन थे, उन जो नेता थे उनका संबंध जो था वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन हो जाएगा बिजौलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन से, ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन डी हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से। बताइए रूपाजी व कृपाजी नामक जो किसान थे उनका जो आंदोलन था हुए थे, उनका जो आंदोलन था किसान आंदोलन, उनमें वो किस रियासत से संबंधित था? तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए किससे संबंधित था भाई। तो भाई किससे संबंधित था, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई किससे संबंधित था? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। भाई किससे? भाई बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो भाई बेंगू जो किसान आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? मई 1921 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1921 में हुआ था। कब हुआ? मई 1921 में। तो भाई प्रश्न बनते हैं कि दो कि बेंगू जो किसान आंदोलन था वो कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? मई 1991 में। और जो इसमें जो प्रेरता थे वो किससे संबंधित है कि रूपाजी व कृपाजी दो नामक जो किसान थे वो इस नेताओं से संबंधित है। किससे भाई? नेताओं से संबंधित थे। तो भाई बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में। और कब हुआ? मई 1921 में। तो अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बिजौलिया आंदोलन में किस जाति के किसान
सर्वाधिक संख्या में थे, यानी बिजौलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो क्या किस जाति के किसान थे वो सर्वाधिक थे। ऑप्शन हो जाएगा साखी, ऑप्शन बी हो जाएगा धाकड़, ऑप्शन सी हो जाएगा मेव, ऑप्शन डी हो जाएगा मनसा। तो ये बिजौलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें क्या किस जाति के जो लोग थे वो सर्वाधिक संख्या में थे। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किस जाति के लोग क्या है बिजौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक थे। भाई किसके थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई किसके थे, धाकड़ के। किसके भाई, धाकड़ के थे। जल्दी से, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल धाकड़ के थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हाथीजरिया क्लासेज क्या अपने आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, भूमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी भूमट जो भील था उसका जो आंदोलन किया था उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन बचेगा भोगीलाल पांड्या ने, ऑप्शन बी बचेगा मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन सी बचेगा भूमट भील ने, ऑप्शन डी बचेगा गोविंद गुरु ने। तो भाई भूमट जो आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था। भाई किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किसने किया था। तो भाई इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने क्या भूमट भील का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो नेतृत्व किया किसने किया था, भाई मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। छठवें नंबर का अगला जो प्रश्न है बचेगा, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन था वो कौन सा था। यानी सर्वाधिक जो लंबे समय तक जो किसान आंदोलन चला वो कौन सा था। ऑप्शन है बचेगा बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बचेगा अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन सी बचेगा बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी बचेगा बिजौलिया किसान आंदोलन। तो भाई लंबे समय तक जो सर्वाधिक दीर्घकाल यानी लंबे समय तक जो किसान आंदोलन चला वो कौन सा था निम्न में से। यानी चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो किसान आंदोलन था वो सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा चला था भाई। तो भाई कौन सा चला था, बिजौलिया किसान आंदोलन क्या सब सर्वाधिक लंबे समय तक चला था। बिजौलिया जो किसान आंदोलन था वो सर्वाधिक लंबे समय तक चला। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1897 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1897 ईस्वी की। और इसका अंत हुआ था वो कब तक चला था भाई, 1941 ईस्वी तक। कब तक भाई, 1941 ईस्वी तक। तो सर्वाधिक सबसे लंबे जो किसान आंदोलन चला वो कौन सा चला भाई, बिजौलिया किसान आंदोलन चला। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। कुछ नवीनतम महत्वपूर्ण तथ्यों के अनुसार जो आपके राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन अपडेट जो होके आए हैं 50 जिलों से, आपकी जो नवीनतम जो जीके है उनको क्या मैं इस क्लास में करा रहा हूँ भाई। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, वर्ष 1921 में किसानों को सुअर विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। इन सुअर विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो 1921 में कब कहाँ पे हुआ था, यानी किस राज्य में होता। ऑप्शन है वो जगह भरतपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर में, ऑप्शन सी हो जाएगा कोटा में, ऑप्शन डी हो जाएगा बूंदी में। तो भाई किसान आंदोलन जो हुआ था सुअर विरोधी वो किस जिले में हुआ था। भाई किस जिले में हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। वर्ष 1921 में जो सुअर विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो किस राज्य में चला था। भाई किस में चला था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई किस में चला था, अलवर में चला था। किस में भाई, अलवर में चला था। तो अलवर में तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सतीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला भाई, साकार करवाने वाला है। अगला जो प्रश्न बचेगा, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी, जैसलमेर के जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे एवं प्रजामंडल जो आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे सागरमल गोपा, उसका जो देवान यानी जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी, यानी किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है बचेगा तेल से हत्या हुई थी, ऑप्शन बचेगा आत्महत्या की थी उसने, ऑप्शन बचेगा सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन बचेगा हत्या हृदयाघात हुआ था उसके साथ। तो भाई क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्या हुआ था उसके साथ। तो भाई जैसलमेर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जो प्रजामंडल जो आंदोलन हुआ था वो सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से। तो भाई सागरमल गोपा का जो देहावसान हुआ यानी मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो भाई किस कारण से उसकी मेरे उसको क्या तेल से हत्या की गई थी, किस भाई तेल से हत्या की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं।
तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे साथ साथी। ये क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है, क्या करवाने वाला है, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, यानी जोधपुर जो प्रजामंडल था उसकी जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा 1931 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। तो भाई जोधपुर जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कब की गई थी। 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि नवीनतम जीके मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, नवीनतम जीके करा रहा हूँ। क्या आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं? अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं भाई तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री भी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सन 1936-37 ईस्वी में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, यानी सन 1936 ईस्वी में जयपुर जो राज्य प्रजामंडल जो अध्यक्ष का जो बने थे वो कौन बने थे भाई। ऑप्शन हो जाएगा कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन हो जाएगा जमुना लाल बजाज, ऑप्शन से हो जाएगा चिरंजी लाल मिश्र, ऑप्शन डी हो जाएगा हीरा लाल शास्त्री। तो भाई 1936-37 ईस्वी में जो पुनर्गठित जो जयपुर राज्य की जो प्रजामंडल जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन बने थे भाई। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमुना लाल बजाज क्या है, जमुना लाल जो बजाज थे वो क्या है उस टाइम क्या बने थे भाई, अध्यक्ष बने थे। किसके भाई, जयपुर राज्य के प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नवीनतम तथ्यों के आधार पर क्या मैं आपको राजस्थान जी के लेकर आया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। पूरे 50 प्रश्नों की क्या हमारी क्लास रहने वाली है। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हतीजरी क्लास है जो आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था, यानी जेंटलमैन जो एग्रीमेंट हुआ था वो किन के मध्य हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा जयनारायण व्यास व मिर्जा इस्माइल के मध्य, ऑप्शन हो जाएगा मिर्जा इस्माइल व जमुना लाल बजाज के मध्य, ऑप्शन जी हो जाएगा चिरंजी लाल मिश्र एवं जयपुर महाराजा के मध्य, ऑप्शन हो जाएगा मिर्जा इस्माइल एवं हीरा लाल शास्त्री के मध्य। तो भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वो किन 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 दो लोगों के बीच हुआ था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए किन दो लोगों के मध्य हुआ था भाई। तो भाई किन किन के मध्य हुआ था, मिर्जा इस्माइल एवं हीरा लाल शास्त्री के मध्य हुआ था। आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेवाड़ वर्तमान के शासक जो लेखक थे वो कौन थे, यानी मेवाड़ जो वर्तमान जो एक किताब है उसके जो लेखक थे वो कौन थे। ऑप्शन हो जाएगा विजय सिंह पाठक, ऑप्शन जो बी हो जाएगा केसरी सिंह बरैट, ऑप्शन जो हो जाएगा माणिक लाल वर्मा, ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों सही है। तो मेवाड़ वर्तमान के जो शासक थे, जो लेखक थे, मेवाड़ जो वर्तमान जो शासक एक वो है उसके जो लेखक थे वो कौन थे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई लेखक कौन थे उसके, जल्दी से बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन थे। माणिक लाल वर्मा थे। कौन थे भाई, माणिक लाल वर्मा थे। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीनतम तथ्यों के आधार पर राजस्थान जी के मैं आपको लेकर आया हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसके ओर हम चलते हैं। अगर आप भी पशु प्रचार की तैयारी कर रहे हो तो हमारी रेगुलर 8:40 पर क्या है, शाम को एक क्लास आती है पशु प्रचार पार्ट बी से रिलेटेड। रेगुलर आपकी नवीनतम तथ्यों के आधार पर पशु प्रचार की जो क्या है क्लासेस चल रही, तो 8:40 पर रेगुलर क्लास को ज्वाइन किया करो। अगर आप भी पशु प्रचार की तैयारी कर रहे हो, पेपर पूरे 45 प्रश्न की गारंटी ले रहा हूँ, पूरे 45 प्रश्न ही हमारी क्लासों से आने वाले हैं। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब वर्ष, उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी मेवाड़ जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उस वर्ष उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सितंबर 1938 में बलवंत सिंह मेहता थे, ऑप्शन डी हो जाएगा मार्च 1938 में माणिकलाल वर्मा थे, ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रैल 1938 में भूरेलाल बया थे। तो भाई मेवाड़ जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी तो उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो भाई उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कौन कौन थे भाई। तो भाई अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे भाई, अप्रैल 1938 में तो बलवंत सिंह मेहता थे। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत है, यानी पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो किस स्वतंत्र सेनानी के द्वारा रचित है, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा वह रचा गया था। ऑप्शन हो जाएगा विजय सिंह पाठक के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा माणिक लाल वर्मा के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा जयनारायण व्यास के द्वारा। तो भाई पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय जो गीत है वो किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा रचा गया था भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किसके द्वारा रचा गया था भाई, किसके द्वारा रचा गया था, माणिक लाल वर्मा के द्वारा। किसके लाल भाई, माणिक लाल वर्मा के द्वारा। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीनतम जीके के आसान नवीनतम तथ्यों पर आधारित यह क्लास रहने वाली है। क्या रहने वाली है, नवीनतम तथ्यों के आधार पर यह क्लास रहने वाली है।
तो भाई अगला जो प्रश्न है वो बचेगा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में कब की गई थी। यानी सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा तो की गई थी, लेकिन कब की गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है बचेगा 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी बचेगा 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी बचेगा 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी बचेगा 1934 ईस्वी में। तो भाई सिरोही जो प्रजामंडल था जो उसकी जो स्थापना हुई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, वो कब की गई थी। बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए भाई, किसके तो कब की गई थी भाई। तो भाई कब की गई थी, 1939 में की गई थी। भाई कब की गई थी, 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना थी वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। यानी बीकानेर जो प्रजामंडल था उसकी 1936 ईस्वी में क्या है जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। 1936 ईस्वी में तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन किसके द्वारा हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा मेकाराम बेद के द्वारा, ऑप्शन भी हो जाएगा जमनालाल बजाज के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। तो भाई बीकानेर जो प्रजामंडल था उसकी जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, 1936 में। लेकिन की किसके द्वारा गई थी ये आपको बताना है। किसके द्वारा की गई थी भाई, तो मेकाराम बेद के द्वारा। कब किसके द्वारा, मेकाराम बेद के द्वारा क्या है 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नवीनतम तथ्यों के आधार पर राजस्थान जी के आपको बताई जा रही है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और नतीजरी क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला है भाई, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का वह कौन सा प्रजामंडल है, यानी राजस्थान को वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। राजस्थान से बाहर जो हुई थी वो किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा जयपुर कलकत्ता की, ऑप्शन हो जाएगा सिरोही मुंबई की, ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाड़ ग्वालियर की, ऑप्शन डी हो जाएगा जालोर मुंबई की। तो भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना हुई थी वो राजस्थान से बाहर हुई थी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई किसकी स्थापना क्या राजस्थान से बाहर हुई थी, किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। जल्दी से बिल्कुल कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो भाई किसकी हुई थी, सिरोही मुंबई प्रजामंडल की स्थापना क्या राजस्थान से बाहर हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय राजपूताना में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी। नहीं, जब 1857 ईस्वी में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो राजपूताना में जो ब्रिटिश छावनियां थी वो कितनी थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कितनी थी। ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन भी हो जाएगा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो भाई 1857 की ईस्वी के जो विद्रोह के समय प्रारंभ होने के समय जो राजपूताना में जो छावनियां थी उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी भाई। तो भाई कितनी थी भाई, कितनी थी, 6 थी। कितनी भाई, 6 थी। राजपूताना में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो सैनिक छावनियों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई, 6 थी। कितनी भाई, 6 थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, यह वादा किसका भाई, तिजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा भाई, तिजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नसीराबाद नीमच एवं देवली की जो अतिरिक्त और कहाँ अंग्रेज छावनियाँ थी। यानी इन तीनों में तो आपकी अंग्रेजी छावनियाँ बताई गई हैं, लेकिन और एक जगह ऐसी बतानी है जहाँ पे क्या अंग्रेज छावनी स्थित थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ब्यावर में, ऑप्शन हो जाएगा एरेनपुरा में, ऑप्शन सी हो जाएगा खैरबाड़ा में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। तो भाई नसीराबाद नीमच एवं देवली में तो क्या अतिरिक्त जो अंग्रेजों की जो छावनियाँ तो थी, बट और कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पे भी अंग्रेजों की छावनियाँ थी। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कहाँ पर थी। तो भाई कहाँ पर थी भाई, ये तीनों जगह पर क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि ब्यावर में भी सैनिक अंग्रेजों की जो छावनियाँ थी और एरेनपुरा में भी थी और खैरबाड़ा में थी। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच छत्तीसगढ़िया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। क्या करवाने वाला भाई, साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। यानी राजस्थान जो सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन बचेगा वर्धा में, ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर में, ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा जोधपुर में। तो भाई राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। तो भाई राजस्थान में जो सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वह जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पर हुई थी, बरदा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वह बरदा में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएसटीसी जो 2015 में जो एग्जाम होता है इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था, किसमें पूछा गया, बीएसटीसी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। किसमें भाई, बीएसटीसी 2015 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं।
तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। यह किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका वादा है भाई? हथीजरिया क्लासेज का वादा है। अगला प्रश्न बचेगा, राजस्थान 1857 के विप्लव के जो समय सूत्रपात कहाँ से हुआ था, यानी 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए बचेगा नसीराबाद से, ऑप्शन बी बचेगा एरनपुरा से, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्यावर से, ऑप्शन डी हो जाएगा माउंट आबू से। तो भाई 1857 की जो विप्लव की जो क्रांति थी वो 1857 की, उसका जो सूत्रपात हुआ अर्थात वो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी भाई? बिल्कुल जल्दी से भाई कमेंट करो बताओ भाई कहाँ से हुई थी भाई? तो भाई कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नसीराबाद जो छावनी से क्या 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बीएसटीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। कब भाई? बीएसटीसी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। किसमें भी? बीएसटीसी 2014 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। छत्तीसगढ़िया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला है भाई? साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न बचेगा, नसीराबाद में विप्लव के समय, यानी नसीराबाद जो था उसमें विप्लव के समय निम्न में से कौन सी बटालियन मौजूद थी? यानी ये आपको बटालियन बताई गई, इनमें से कौन सी मौजूद? क्या नसीराबाद में जो विप्लव हुआ था उस समय जो क्या इन चार ऑप्शन में थे, आपको बताना है कि कौन सी बटालियन वहाँ पे मौजूद थी। तो भाई ऑप्शन ए बचेगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी बचेगा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी बचेगा पहली मुंबई लॉन्चर्स, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त सभी। तो भाई नसीराबाद जो छावनी थी उसमें जो संघर्ष वो विप्लव हुआ था उस समय जो बटालियन थी वो कौन सी मौजूद थी? तो भाई कौन सी मौजूद थी भाई? तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से कौन सी मौजूद थी? तो ये तीनों क्या है वहाँ पे उपलब्ध थी। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो प्रश्न बचेगा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर में कार्य करते जो अंग्रेजी जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जोधपुर कार्यालय में जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था? ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन बचेगा प्रिचार्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉनसन, ऑप्शन सी हो जाएगा मॉक मेसन, ऑप्शन डी हो जाएगा निक्सन। तो भाई 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें जो जोधपुर में कार्यरत जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या था? तो भाई उसका जो नाम था वो क्या था भाई? मॉक मेसन था। क्या भाई? मॉक मेसन था। आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। छत्तीसगढ़िया क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करवाने वाला है? क्या करवाने वाला भाई? साकार करवाने वाला है। तो भाई अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है हो जाएगा, आउवा के ठाकुर के नेतृत्व में विद्रोही सेवा के जो विरुद्ध संघर्ष करते हुए निम्न में से कौन से पॉलिटिकल एजेंट क्या मारा गया था? यानी आउवा के ठाकुर के समय जो विद्रोह हुआ था तो उसके विपरीत में जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन सा एजेंट क्या मारा गया था भाई? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? ऑप्शन बचेगा मॉक मेसन, ऑप्शन बी बचेगा जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन सी बचेगा प्रिचार्ड, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त सभी। तो भाई इनमें से कौन सा क्या मारा गया था भाई? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई कौन सा मारा गया था? मॉक मेसन की क्या मृत्यु हुई थी? कौन की भाई? मॉक मेसन की मृत्यु हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं भाई। तो भाई इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो प्रश्न है वो जगह अक्टूबर 1857 में कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के जो विरुद्ध जो संघर्ष करने वाले जो नेता था उसका क्या नाम था? यानी अक्टूबर 1857 में जो कोटा के में जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के जो विरुद्ध जो संघर्ष करने वाला जो नेता था उसका क्या नाम था? ऑप्शन हो जाएगा मेहराब खान, ऑप्शन बी हो जाएगा लाला जयदाल, ऑप्शन सी बचेगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी बचेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई अक्टूबर 1857 में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के जो विरुद्ध संघर्ष करने वाला जो नेता था उसका क्या नाम था? ये क्या प्रश्न पूछना चाहता है? क्या पूछना चाहता है भाई? प्रश्न पूछना चाहता है। तो भाई आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? तो भाई अक्टूबर 1857 में कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के समय जो, तो भाई उस नेता का क्या नाम था भाई? मेहराब खान भी था और लाला जयदाल था। को तो कौन था भाई? उपयुक्त दोनों। क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। और अगर आप भी पशु परिचय 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 8 बजकर 40 मिनट पर शाम को रेडी रहना। आपकी रेगुलर क्लासेस क्या लगाई
कराई जा रही हैं और टॉपिक वाइज आपको क्या प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो अगला जो तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रही हाथीजरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।